अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफ़ियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आज मैं एक नए मौजू के साथ आपके सामने आया हूँ। अल्लाह से मोहब्बत और खौफ खुदा। कुरान में एक जगह फरमाता है, व रब्बका फ़कब्बिर। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की किब्रियाई को बयान करो, अल्लाह की बड़ाई को बयान करो, अल्लाह की वहदानियत को जान कर बयान करो। ये अल्लाह फरमाता है। ख़बरदार हो जाओ, अंडा गाफिल होने से उठ जाओ। सिर्फ़ वाहिद अल्लाह एक अल्लाह है जो सारी कायनात को बनाने वाला और सारी कायनात को ख़त्म करने वाला। तो मैंने बुज़ुर्गों से सुना है कि अल्लाह जो है बेपनाह मोहब्बत करता है पूरी कायनात से, लेकिन लाखों करोड़ों में एक इंसान जो है अल्लाह से बेपनाह और सच्ची मोहब्बत करता है। तो अब चलिए हम देखते हैं क्या वाकई हम लोग उन लाखों और करोड़ों में से एक इंसान जो मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत करता है, क्या वाकई हम वो बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? जब तक हमारे दिल में खौफ खुदा है और सच्ची मोहब्बत है, डेफ़िनेटली हम बन सकते हैं। तो चंद चीज़ों का ख़ास ख़याल रखना ज़रूरी है अगर हमारे दिल में खौफ खुदा पैदा होना है तो पहला जो है ये समझ लेना चाहिए कि कायनात का मालिक जो है सिर्फ़ वाहिद अल्लाह है। क्योंकि सबसे पहले इस दुनिया को वजूद में लाने वाला सिर्फ़ अल्लाह है। ज़िंदगी और मौत देने वाला अल्लाह है। मुश्किल और आसानी पैदा करने वाला अल्लाह है। माल और दौलत देने वाला सिर्फ़ अल्लाह है। रिस्क देने वाला अल्लाह है। सेहत देने वाला अल्लाह है। बीमारी देने वाला भी अल्लाह है। इल्म देने वाला भी अल्लाह है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि पूरी कायनात का मालिक सिर्फ़ वाहिद अल्लाह है। तो इसे हमारे हमारी हमारे अखलाक से हम ये समझ लेना चाहिए कि कायनात का मालिक सिर्फ़ वाहिद अल्लाह है। दूसरी बात जो है, खौफ मौत का ख़याल रखना बेहद ज़रूरी है। अगर हमारे कोई भी रिश्तेदार हो या दोस्त हो या मुसलमान भाई हो, जिनकी भी मौत हो जाए तो उसमें शरीक होना, जनाजे की नमाज़ पढ़ना, उसे महसूस करना कि हमें भी एक दिन अल्लाह के नज़दीक जाना है, अल्लाह के नज़दीक पेश होना है, तो इससे खौफ खुदा ज़रूर पैदा होता है। तीसरी बात जो है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे बेहतरीन नेकी वो है जो बीमार की इयायत करे, यानी दीदार करे। तो इसलिए हमें जब भी कोई बीमारी की शक्ल में गुज़रता हो सुने तो उसकी इयायत करना बेहद ज़रूरी है। चौथी बात जो है हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि क़यामत का दिन भी एक दिन आएगा, यानी द डे ऑफ जजमेंट। देखिए, अगर देखा जाए तो वी आर अकाउंटेबल फॉर गुड एंड बैड डीड्स, सो वी हैव टू आंसर इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। हमें अल्लाह के नज़दीक हमारे नेकियों और बुराइयों को लेकर जाना है और हमें उस पर जस्टिफिकेशन भी देना है, तो इसका ख़ास ख्याल रखें। तो पांचवा जो है, ख़बर का अज़ाब का ख़याल रखें। मुनकर नकीर के सवालात हम पर किस तरह गुज़रेंगे, इसका ख़ास ख़याल रखना बेहद ज़रूरी है। और पुल सिरात का रास्ता हम कैसे तय करेंगे, इसका भी ख़ास ख़याल रखना बेहद ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा, खौफ खुदा हमारे दिल में पैदा होगा। छठा जो है, अक्सर हम कुरान की आयतों में सुनते हैं कि जहन्नम का मुज़ाकिरा सुनते हैं, जहन्नम की आग कैसी होगी, जहन्नम के अज़ाबात कैसे होंगे। तो जहन्नम का खौफ रखना बेहद ज़रूरी है अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो और खौफ खुदा चाहते हो। तो आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कुरान की मोहब्बत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कुरान ही एक मैसेज है अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह ने हमें क्लियरली बता दिया है किस तरह इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारना है, अल्लाह की वहदानियत को किस तरह हम समझना है, शरीयत को किस तरह समझना है और उस पर अमल करना किस तरह, इसका पूरा मुज़ाकिरा कुरान में है। तो कुरान को पढ़कर समझना बेहद ज़रूरी है। तो
اس بات پر غور و فکر کرنے سے ان باتوں پہ ضرور انشاءاللہ ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا اور ہمیں اللہ سے بے پناہ محبت پیدا ہوگی، سچی محبت پیدا ہوگی، اور ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم لاکھوں کروڑوں میں سے ایک سچی محبت کرنے والے اللہ سے بن سکتے ہیں۔ تو میں اس بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔